अच्छा जी, तो फिर हमने लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली थी, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट। हम आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फ्लेक्स आइटम्स का। अब फ्लेक्स आइटम्स के अंदर कुछ बड़ी मजेदार किस्म की प्रॉपर्टीज हमारे लिए लेकर आया है, और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपने एक्सप्लोर की होंगी फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी के टाइम पे भी। जारी बात है, हमने उस टाइम पढ़ी नहीं थी, तो उस टाइम पे आपको इश्यूज फेस हो रहे होंगे, लेकिन आज हम इसको पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मेरे पास ऑर्डर। अभी ऑर्डर के बारे में क्या कहता है भाई? ये कहता है कि यार ऑर्डर स्पेसिफाइज द डिस्प्ले ऑर्डर ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर। ये कहता है कि भाई आपके जो फ्लेक्स के जो आइटम्स है ना अलग अलग, उनके बेसिकली ऑर्डर को ये क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। भाई ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करेगा क्या मतलब? जरा हम इस चीज को थोड़ा सा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल ये बॉक्सेस हैं यहाँ पे, मैं इनके अंदर क्या करता हूँ 1 2 3 4 करके मैं आके नंबर आके ऐड कर देता हूँ। और थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन के लिए फिलहाल मैं इसके अंदर से ये रैप तो मैं रहने देता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर से कॉलम वाला सिनेरियो बाकायदा मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ यार आपके पास रॉ वाला ही फॉर्मेट होना चाहिए। अब मैं इन सब के अंदर आके कुछ नंबर्स मेंशन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो अलग अलग चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मुझे बाकायदा नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ CSS के पास और मैं कहता हूँ कि यार आप जो है वो चिल्ड्रन के अंदर का जो फॉन्ट का साइज है ना, वो आप कर दो 30 पिक्सल। बहुत छोटा है अभी भी स्टिल, 80 पिक्सल। बेहतरीन हो गया। और मैं साथ में चाहता हूँ कि सेंटर में भी हो जाए। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले, और आसान है मेरे लिए अब, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। क्योंकि जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी चीज को हॉरिजॉन्टली सेट करेगा, वर्टिकली सेंटर में नहीं करेगा। तो अब मेरे पास डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की शक्ति आ गई, जो कि इंतहाई क्या है भाई साहब मेरे पास पावरफुल है। वो मेरे पास चीज़ों को हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में कर सकती है और वर्टिकली भी सेंटर में कर सकती है। तो क्यों ना मैं इसी की आदत बना लूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास नंबर वगैरह भी सेंटर में आ रहा है। अब अगर आप इन नंबर्स को देखें तो सबके सब एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। अपने कौन से सीक्वेंस में? HTML के सीक्वेंस में आ रहा है। किसके सीक्वेंस में आ रहा है? HTML के सीक्वेंस में आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसका रैप भी फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब ये देखें बाकायदा मेरे पास 1 से लेकर 10 आइटम मेरे पास एक ही रॉ के अंदर बाकायदा आके एडजस्ट हो गए। अब अचानक मुझसे एक बंदा आके डिमांड करता है, वो कहता है कि यार ये जो 5 नंबर वाला बॉक्स है ना, जिस बॉक्स पे 5 लिखा हुआ है, ये वाला बॉक्स, मैं चाहता हूँ कि यार ये 5 नंबर वाला बॉक्स ये 10 के बाद आ जाए। जी, आ जाए भाई साहब 10 के बाद आ जाए। अब इसके लिए मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी मेरा ऑर्डर। इसके लिए क्या मुझे मेंटेन करना पड़ेगा? मेरा ऑर्डर। अच्छा मजेदार बात ये, जो हमारा टॉपिक शुरू है ना, इस टॉपिक का अगर आप नाम देखो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा, फ्लेक्स आइटम्स। यानी कि कह रहा है कि भाई साहब पहले आप कंटेनर के ऊपर चीजें लगा रहे थे, यानी कि पप्पा के ऊपर चीजें लगा रहे थे, लेकिन अब जो हम आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे ना, वो आप पप्पा के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि किसके ऊपर जाके लगाएंगे? बच्चों के ऊपर जाके लगाएंगे। और बच्चों के ऊपर जिस प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है फिलहाल? ऑर्डर। ये क्या करेगा? ये मेरे एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन करेगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज समझना जरूरी है कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरे हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट मेरे हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ना भाई साहब, वो होता है 0। बाय डिफॉल्ट मेरे हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 0। यानी कि अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि जानी इसमें 2 का क्या ऑर्डर है, तो मैं क्या बोलूंगा? 0। अगर कोई मुझसे मुझसे पूछता है भाई 4 का क्या ऑर्डर है, मैं क्या बोलूंगा? 0। कोई बंदा मुझसे पूछता है 8 का क्या ऑर्डर है, मैं क्या बोलूंगा? 0। कोई बंदा मुझसे पूछता है 10 का क्या ऑर्डर है, मैं क्या बोलूंगा? 0। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कोई बंदा बोलता है मुझे 5 को 10 के आगे पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस 5 वाले एलिमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए पिकअप करूंगा। 5 वाले एलिमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए किसी जगह सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको बोलूंगा, यानी मैं तुम्हारा जो ऑर्डर है ना, मैं उसको कर देता हूँ किसी तरीके से 1। मैं तुम्हारा ऑर्डर क्या कर देता हूँ? 1। क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्डर का नंबर होगा ना आपका, वो एलिमेंट आपको उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? आपको एंड में आके आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके अपनी HTML में आके इस 5 नंबर वाले एलिमेंट को एक प्यारी सी ID ला के देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई साहब ये एलिमेंट कौन सा है मेरे पास? नंबर 5। मैं यहाँ पर आता हूँ उसकी CSS के अंदर और मैं कहता हूँ कि यार नंबर 5 वाले एलिमेंट को पकड़ो और इसका ऑर्डर जो है ना, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है मेरे पास? 0, लेकिन इसका आप ऑर्डर क्या कर दो मेरे भाई? 1 कर दो। और मैं वहां जाके देखता हूँ तो आपको देखो दिख रहा होगा कि 10 के बाद बाकायदा कौन आ गया मेरे पास? 5। क्लियर है हर एक को? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सब के सब क्या है भाई साहब? 0 ऑर्डर पे खड़े हुए हैं। ये इकलौते भाई साहब कहाँ खड़े हैं भाई साहब? 1 नंबर के ऑर्डर पे ये
खड़े हुए जी दोस्त। नहीं, किसने बोला आपको राइट से स्टार्ट होता है? नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं हो रहा यहाँ से। ये देखिए, बात को समझिएगा। ये कहता है कि सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर वाली चीज़ों को लिखूंगा, फिर 1 नंबर वाले ऑर्डर की, फिर 2 नंबर वाले ऑर्डर की, फिर 3 नंबर वाले ऑर्डर की, फिर 4 नंबर वाले ऑर्डर की चीज़ों को लिखूंगा। इन सब का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या है मेरे पास? जीरो। तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिखा इसने। उसके बाद ये किसको लिखेगा? 1 नंबर वाले ऑर्डर वाली चीज़ को। अब आप बात को समझिएगा। मैं यहाँ पर आके 1 नंबर वाले एलिमेंट को पिक करता हूँ। कौन सा एलिमेंट है भाई साहब? ये वाला। मैं इसको एक प्यारी से आके आईडी देता हूँ 1। और मैं यहाँ पर आके इसको कहता हूँ कि भाई साहब, जो 1 नंबर वाला एलिमेंट है ना, मैं इसको ऑर्डर दे देता हूँ यहाँ पर आके 5। दिल चाह रहा है मेरा 5 करने का, कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। मेरा दिल चाह रहा है भाई 5 करने का। तो मैंने यहाँ पर आके जैसे ही देखता हूँ, तो पहले देखो इसने किसको लिखा? जीरो वाले सारे एलिमेंट्स को। उसके बाद इसने किसको लिखा? 1 नंबर वाले एलिमेंट को। फिर उसने किसको लिखा भाई साहब? 5 नंबर वाले एलिमेंट को। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई ये 10 नंबर है ना, इसको मैं ऑर्डर देता हूँ 2। इसको मैं क्या ऑर्डर दे देता हूँ? 2। मैं यहाँ भागता हुआ गया, मैंने इसको आके एक आईडी दी 10। और मैंने यहाँ पर आके बोला कि भाई साहब, जो 10 नंबर वाला एलिमेंट है ना, इसको मैं ऑर्डर दे देता हूँ 2। क्या करेगा? पहले सारे सारे एलिमेंट्स लिखेगा। कौन से वाले? जीरो वाले। फिर कौन सा एलिमेंट लिखेगा भाई साहब? 5। फिर कौन सा एलिमेंट लिखेगा भाई साहब? 10। फिर कौन सा एलिमेंट लिखेगा भाई साहब? 1। देखें, क्लियर हुआ? तो ऑर्डर का ताल्लुक कुछ भी राइट वाइट से नहीं है। ऑर्डर का ताल्लुक किससे है? कि हमेशा पहले किसको लिखेगा वो? 0 नंबर के ऑर्डर वाले एलिमेंट्स को लिखेगा। फिर वो किसको लिखेगा? 1 नंबर वाले एलिमेंट्स को, 2 नंबर वाले एलिमेंट्स को, 3 नंबर वाले एलिमेंट्स को, ऑर्डर के हवाले से। हाँ दोस्त, एक और बात समझा देता हूँ। ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या मतलब मुराद? जीरो से, जीरो से। जीरो, सबके सब जीरो है बाय डिफॉल्ट। देखिए मैंने क्या लिखी है बात, ये देखें। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होता है हर एक का? जीरो। बाय डिफॉल्ट ऑल एलिमेंट्स हैव जीरो एज एन ऑर्डर। और आसान करते हैं इस चीज़ को, और आसान करते हैं। टेंशन नहीं लें, जितना समझ में नहीं आएगा तब तक समझते रहेंगे। यहाँ पर आके लिखता हूँ मैं सुफियान। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? समीन। यस समीन, यस समीन पूरा। अच्छा अच्छा, यही है। अच्छा। फुरकान। सही भाई, अभी अब आ गया था मेरे पास अलग अलग लोग आ गए मेरे पास। और मैं यहाँ से आके थोड़ी देर के लिए ऑर्डर को रिमूव कर देता हूँ, ताकि बाय डिफॉल्ट सबके सब क्या होंगे भाई साहब मेरे पास। अच्छा, मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर देता हूँ इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा होगा ये। 50 पिक्सल जी। इमरान दो है? किधर है? एक ये वाला इमरान, एक ये इमरान। अच्छा हाँ, मैं सलमान करना था इसको, मैंने गलती से इमरान कर दिया। अ, सही भाई, सलमान हो गया ये, ठीक है। और मैं इनकी आके आईडीज़ वगैरह मैं सिंपल कर देता हूँ, आईडी 1 2, ताकि मुझे इनको पुकारने में आसानी रहे। बल्कि सेम एज नेम कर देता हूँ, ताकि हमें सच में इनको पुकारने में क्या रहे, काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। और इसको हटा दो, बाकी सब पे आके आईडी लगाते हैं। और याद नहीं वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ये बहुत तफसील के साथ, कि ये सब के सब क्या थी भाई साहब? हमारे पास वी एस कोड की शॉर्ट कीज थी। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैं अगर आके इन सबको देखता हूँ, तो सबके सब भाई देखो एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, क्योंकि सबका ऑर्डर क्या है भाई साहब? मेरे पास जीरो है फिलहाल सबका ऑर्डर। अब कोई बंदा आके मुझे कहता है कि भाई मुझे समीन वाला बंदा जो आपने सेकंड नंबर पे रखा हुआ है इसको, ये मुझे चाहिए, सलमान के बाद चाहिए। मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ? एक तरीकेकार तो मेरे पास मौजूद है। कौन सा तरीकेकार? कि मैं यहाँ से आके समीन के पूरे डिफ को उठाऊं, और मैं यहाँ पे लाके इसको आके रख दूं। लेकिन क्या है, बार बार कि अपनी एचटीएमएल को छेड़ता रहूंगा ऐसे? दिमाग थोड़ी खराब है मेरा। मैं अपनी एचटीएमएल भाई साहब बार बार जाके छेड़ नहीं सकता, क्योंकि एचटीएमएल छिड़ती कहाँ से जाके? कोड से जाके छिड़ती है। मेरी जब वेबसाइट जब डिप्लॉय हुई भी होगी ना, तो मैं उसका बाबा जाके कोड जाके नहीं छेड़ूंगा भाई। मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको जावा से के जरिए हैंडल कर रहा हूँ। अब जावा से के जरिए मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ? मैं जाहिर बात है मैं किसी क्लिक पे आके बोलूंगा कि यार एक काम करो, सभी को सबसे एंड में लेकर आ जाओ। कैसे लेकिन?
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको CSS के जरिए ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं किसी तरीके से चाहता हूँ कि CSS के थ्रू भाई साहब समीन का जो नंबर है ना, वो आप किसी तरीके सलमान के बाद लेकर आ जाओ। अब वो कैसे पॉसिबल है? हमने एक चीज पढ़ी कि भाई ऑर्डर जो है वो बाय डिफॉल्ट सबका क्या होता है भाई साहब, 0। और ये क्या करेगा, ये सबसे पहले 0 वाले एलिमेंट्स को लिखेगा, उसके बाद 1 वाले, उसके बाद 2 वाले, उसके बाद 3 वाले, उसके बाद 4 वाले, उसके बाद 5 वाले, उसके बाद 6 वाले। तो मुझे ऑटोमेटिकली बात समझ में आ रही है कि मैं समीन का अगर ऑर्डर किसी तरीके से 0 से उठा के 0 के बाद वाले ऑर्डर्स में लेकर आ जाऊं, तो ऑटोमेटिकली 0 के बाद वाली चीज क्या होगी भाई साहब, 0 से आगे होगी। तो मैं यहाँ पर आके दिमाग इस्तेमाल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है वो इस, अब मैं यहाँ पे तो खैर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वरना CSS खराब होगी मेरी। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ इसको कि भाई आप जो है वो समीन वाले एलिमेंट को पकड़ो। अब ये समीन मैंने शायद कैपिटल S से लिखा होगा, कैपिटल S। और फिर मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि यार आप इसका ऑर्डर जो है ना वो आप कर दो, एक काम करो 6। अब सारे पास 6 जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है भाई, 0 से ज्यादा है। तो क्या होगा भाई, सारे नंबर्स को बाईपास करते हैं समीन भाई सब कहाँ आ गए, सबसे आगे आ गए। अब क्लियर हुआ? अच्छा, इसी तरीके से, इसी तरीके सब 0 हैं, बिल्कुल ऐसी बात की आपने। अब मैं इसमें से एक बंदा उठाता हूँ अचानक, फैसल। और फैसल को मैं जाके ऑर्डर नंबर देता हूँ 2। अब फैसल कहाँ जाके फिट होगा, क्योंकि जाहिर बात है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, 2। तो वो 0 से आगे रहेगा, लेकिन 6 से क्या रहेगा भाई साहब, वो पीछे रहेगा। तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई साहब जो फैसल वाला जो बंदा है, F कैपिटल, और फैसल वाला जो बंदा है, इसका भी आप ऑर्डर क्या करते हैं भाई साहब, इसका आप ऑर्डर करते हैं 2। क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली फैसल जो है वो सलमान के बाद, क्योंकि 0 वाले ऑर्डर्स के बाद और समीन वाले ऑर्डर से पहले पहले आके सेटल हो गया। क्लियर है हर एक को ये? क्लियर है हर एक को ये? जी दोस्त, फ्लेक्स का क्या काम, अगर फ्लेक्स नहीं लगाते तो सब कुछ ना हो पाता। फ्लेक्स का ये काम है। क्यों नहीं लगाया हुआ, देखो ये एलिमेंट क्या है, बेटा है ये। लेकिन बेटा ये कब बन सका फ्लेक्स वाला, जब पप्पा के पास क्या लगा हुआ था भाई साहब, डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर पप्पा के पास डिस्प्ले फ्लेक्स होगा ही नहीं, तो बेटा इन फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को आके इस्तेमाल नहीं कर सकता। वापस देखो पॉइंट को क्लियरिफाई करूं कि हमारे पास फ्लेक्स लगाने के बाद दो तरह की हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ लगती हैं पप्पा के पास जाके और कुछ लगती है हमारे पास बच्चों के पास जाके। पप्पा वाली प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सप्लोर कर ली थी। कौन कौन सी थी वो, डिस्प्ले फ्लेक्स लगता था, फ्लेक्स की डायरेक्शन लगती थी, फ्लेक्स रैप होता था, फ्लेक्स का अपना जो है जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, गैप वगैरह वगैरह, सबके सब किसकी थी भाई साहब, पप्पा की। और अब ये वाली जो मैंने प्रॉपर्टी किसकी हम पढ़ रहे हैं भाई साहब, ये सारी सारी प्रॉपर्टी किसकी है, हमारे चिल्ड्रंस की। और चिल्ड्रन की हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी छेड़ी भाई साहब, ऑर्डर। क्लियर है दोस्तों ये, बारी बारी, हाँ दोस्त। हाँ, बहुत प्यारी बात किया लड़के ने। अगर कामरान को मुझे सुफियान से पहले लेकर आना है, 0 से पहले क्या होता है, क्या बात कर दी यार। बस यहाँ पर आते हैं हम भागते हुए और हम बोलते हैं कामरान को मुझे सुफियान से पहले लेकर आना है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। आया कि नहीं आया, बोलो भाई। आ गया। और कामरान के बाद अब भाई कह रहे हैं कि कामरान और सुफियान से बीच में मुझे किसी बंदे को लेकर आना है। सुफियान किस पे खड़ा हुआ है, 0 पे। कामरान किस पे खड़ा हुआ है, -1 पे। अब सारे दोनों के बीच में लाने के लिए मैं 0.5 तो मैं यूज नहीं कर सकता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मुझे कहते हैं कि जवाद को ना आप कामरान और सुफियान के बीच में लेकर आओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जवाद को आके दूंगा, जवाद को आके बोलूंगा नहीं 0 नहीं दे सकता। क्यों 0 नहीं दे सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली सुफियान भी क्या है भाई साहब, 0 में मौजूद है। ये चाह रहे सुफियान और कामरान के बीच में आके जवाद आके बैठे। सही है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आके जवाद को आके दूंगा ऑर्डर -1। अब सारी बात है, जवाद ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई साहब मेरे पास। अब देखो यहाँ पे, देखो सीक्वेंस देखो किसका मैटर किया, यहाँ पे एचटीएमएल का देखो सीक्वेंस मैटर किया। ये भी -1 है और ये भी -1 है। अब इन दोनों में से एचटीएमएल के अंदर पहले कौन लिखा हुआ था, आओ जरा आके देखते हैं। पहले कामरान लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा भाई साहब, पहले मेरे पास कामरान आएगा। उसके बाद देखो कौन लिखा है मेरे पास, जवाद लिखा हुआ है। जी हाँ, 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 हाँ। नहीं 0 पॉइंट के अंदर वैल्यूज़ नहीं चलेंगी। इसमें डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ नहीं चलेंगी। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, ये 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये सब कुछ इसके अंदर नहीं चलेगा। जी दोस्त, दोनों के दरमियान कैसे लेकर आएँगे? देखो, आपको बस सिर्फ़ एक ही चीज़ आपको फ़ोकस करनी है, वो है ऑर्डर की सिचुएशन। कि भाई जो भी आपके पास एलिमेंट्स 0 वाले ऑर्डर वाले होंगे पहले आएँगे, जो -1 होगा वो उससे ही पहले आएगा, -2 उससे ही पहले आएगा, 1 0 के बाद आएगा, 2 1 के बाद आएगा, वगैरह वगैरह। अब मेरा तुमसे सवाल है, मैं चाहता हूँ कि इमरान जो है वो मुझे सबसे पहले लेकर आना है, क्या करना पड़ेगा?
-2। बहुत सिंपल सी भाई ने बात की। क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे आके इमरान को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ, इमरान को बुलाऊंगा और मैं इसका ऑर्डर क्या कर दूंगा भाई साहब, -2। ये देखो इमरान देखो पहले आ गया। अब मेरा तुमसे वापस एक और सवाल है, ये दोनों दोनों है -1, ये दोनों दोनों क्या है, -1, और ये क्या है भाई साहब, 0। मैं चाहता हूँ कामरान और जवाद से बाद और सुफियान से पहले पहले तुम इमरान को लाके रखो। कैसे करोगे? -1, मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं इसका सीक्वेंस क्या कर दूंगा भाई साहब, -1। अब देखो कामरान और जवाद के बाद क्या आ गया भाई साहब, मेरे पास इमरान आ गया, उसके बाद मेरा क्या आ रहा है, 0 वाला, यानी कि सुफियान। अब मेरा एक और दफा सवाल है तुमसे, मैं चाहता हूँ इमरान को तुम जवाद से पहले करो। याद रहे कामरान और जवाद दोनों दोनों क्या है, -1। इमरान भी फिलहाल क्या है, -1। और मैं चाहता हूँ इमरान कामरान और जवाद के बीच में आके बैठे। कैसे बैठेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कामरान का आपको ऑर्डर क्या करना पड़ेगा भाई साहब, को चेंज करना पड़ेगा, और आपको इमरान का भी ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पहले आप इमरान को बोलोगे भाई साहब आप करो खुद को -2, ताकि आप जवाद के बाद आ सको, क्योंकि जवाद क्या है फिलहाल, -1। तो मैं यहाँ पर आके इमरान को बोलूंगा भाई साहब -2। इमरान आया आगे, फिर मैं कामरान को बोलूंगा जानी आप अब इमरान के ही बाद आओ, यानी कि आप क्या ले लो भाई साहब, -3। क्लियर हुआ? तो बस ये सिंपल सा मतलब रूल है कि भाई साहब ऑर्डर्स के अंदर वो क्या फॉलो करेगा, आपके ऑर्डर का सीक्वेंस फॉलो करेगा। जो एलिमेंट्स भी 0 होंगे वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। और अगर आपको 0 से ही पहले किसी को लेकर आना है तो जाहिर बात है 0 से पहले फिर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर हुआ भाई ये? और बाय डिफॉल्ट जब मैंने किसी भी एलिमेंट को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया तो जाहिर बात है हर एलिमेंट का ऑर्डर भाई साहब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेरे पास 0। और जब हर एलिमेंट का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट मेरे पास 0 होगा तो फिर वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा, जो मेरे HTML का सीक्वेंस है। क्लियर है भाइयों ये? क्लियर है हर एक को ये? चिल है? और कोई सवाल किसी के जहन में? जी दोस्त। यार ये तो बगैर पूछे चले आया करो, वॉशरूम, पानी, फोन आए, बगैर पूछे चले आया करो। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। क्लियर है भाइयों ये? चिल है? अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट का। ये सबके सब अपने आप बना के एक दफा एक्सप्लोर करके चेक कर लो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज लगा लगा के।